नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सेंट्री का फर्स्ट इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, इशू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेंट्री के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। तो किंग इन ब्लैक के इवेंट के टाइम नल ने जब अर्थ पे इन्वेजन किया था तो नल को रोकने के लिए सेंट्री आया था, लेकिन नल ने सेंट्री को दो हिस्सों में चीरकर मार डाला। उसके बाद सेंट्री का कोई अता पता नहीं था। तो आज के इशू में हम यही जानेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जेसिका जोन्स को देखते हैं जो अपनी केबिन का डोर ठीक कर रही थी कि तभी जेसिका को उसके हस्बैंड ल्यूक केज कॉल करता है जो अब मेयर है। तभी ल्यूक केज जेसिका को बताता है कि उनकी बच्ची यहाँ मेयर के ऑफिस में मजे से खेल रही है। तभी हमें जेसिका की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि हमारी फैमिली अब बड़ी हो गई है और अब हमारे फैमिली में जो नाम का लड़का भी है जो पर्पल मैन का बेटा है और उसके पास भी वही पावर्स है जो पर्पल मैन के पास थी। लेकिन तभी जेसिका को जोरदार झटका महसूस होता है, मानो जैसे कि पास में कोई भूकंप हुआ हो। तभी ये आवाज ल्यूक केज भी सुन लेता है और जेसिका से पूछता है, जेसिका ये कैसी आवाज थी? जिस पर जेसिका ल्यूक केज से कहती है कि ये आवाज पास से आ रही थी, मैं जाके देखती हूँ। ये कहते ही जेसिका तैयार होके ढूंढने निकलती है। तभी हम देखते हैं कि वो आवाज पास के किसी बिल्डिंग के हिस्से के टूटने की थी और तब वहां मदद के लिए फायर ब्रिगेड और कॉप्स आ चुके थे। या हम जेसिका को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के पास आती है और उन ऑफिसर से पूछती है कि कितने लोग घायल हुए हैं, जिस पर वे फायर ब्रिगेड के लोग जेसिका से कहते हैं कि अब तक कोई नहीं मिला है, लेकिन हमारी खोज अब भी जारी है। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और जेसिका से कहता है कि आने के लिए धन्यवाद, पर हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और वैसे भी यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको केस के लिए हायर कर सके। जिस पर जेसिका उस ऑफिसर से कहती है कि मैं तो यहाँ इंसान के नाते आई हूँ तो मुझे मेरा काम करने दो। यह कहते ही जेसिका आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टी नाइट आती है और वहां खड़े सारे ऑफिसर से कहती है कि मैं हूँ मिस्टी नाइट और मेरे साथ एब्रीवेंट क्राइम डिवीजन है, यानी कि एसीडी। तभी मिस्टी नाइट जेसिका के पास आती है और जेसिका से पूछती है, हेलो न्यूयॉर्क की फर्स्ट लेडी। जिस पर जेसिका मिस्टी नाइट से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा इलाका है? जिस पर मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि हमारी सैटेलाइट ने यहाँ कुछ अलग डिटेक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ आ गए। तभी मिस्टी नाइट वहाँ खड़े सारे लोगों से कहती है कि यहाँ क्या हुआ था, यह अगर आप में से कोई जानता है तो आप हमें बता सकते हो। यह सुनते ही एक आदमी आगे आता है और मिस्टी नाइट से कहता है कि हमारी बिल्डिंग पर लेजर बीम से हमला हुआ था, जिस पर वहाँ के सारे लोग यही कहते हैं। तभी वो आदमी आगे कहता है कि पहले हमारी बिल्डिंग पर लेजर से हमला हुआ, फिर उसके बाद कोई तो आके हमारी बिल्डिंग पर गिर गया, जिसके कारण ये बिल्डिंग टूट गई और अगले पल हम सब लोग बाहर थे। तभी एक लड़की वहां आती है और मिस्टी नाइट से पूछती है कि मेरी दोस्त कहां पर है? वो इसी बिल्डिंग में थी और उसका नाम मैलरी गिब्स है और उसे सेरेब्रल प्लेस है, जिसके कारण वो हिल नहीं सकती है, तो हो सकता है वो अंदर ही हो। ये सुनते ही जेसिका और मिस्टी नाइट मैलरी को ढूंढने निकलते हैं। तभी मिस्टी नाइट जेसिका से पूछती है कि तुम कब से मदर टेरेसा बन गई? जिस पर जेसिका कहती है कि मैं फर्स्ट लेडी हूँ और ये मेरा काम बनता है। तभी मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि कुछ दिनों पहले हमें ऐसे ही एनर्जी सिग्नल्स कोलंबिया में मिले थे और जब हम वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने गए तब हमें पता चला कि ये सिग्नल जहाँ से आ रहे थे वहां पर भी पास की बिल्डिंग टूटी हुई थी। यहाँ भी सेम हालत है। ये कहते ही जेसिका और मिस्टी नाइट मलबा हटाते हैं और देखते हैं कि नीचे गड्ढा था। तभी ये देखकर मिस्टी नाइट कहती है कि मेरा अनुमान सही था, यहाँ पर भी सेंट्री के एनर्जी ट्रेसेस है। लेकिन सवाल यह आता है कि सेंट्री तो नल के हाथों मारा गया था, तो फिर वह जिंदा कैसे हुआ? और अगर वो फिर से जिंदा हो गया है तो सारे लोग खतरे में है। तभी आगे मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि कोलंबिया में जो हादसा हुआ था उसमें भी एक पूरी फैमिली मर गई, लेकिन 18 साल का एक युवक जिसका नाम रायन टॉपर है वो वहां से गायब था। जिस पर जेसिका कहती है कि हो सकता है उस रायन की तरह ही मैलरी भी गायब हो गई हो। जिस पर मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन जो लड़की चल फिर नहीं सकती है
उससे भला सेंट्री को क्या काम है। तभी कहानी कुछ दिन पीछे जाती है और हम एक ऑफिस देखते हैं जहाँ पर सारे लोग अपने काम में लगे थे। तभी हमें वहाँ पर मैलरी दिखाई देती है जिसे ये काम दिया था कि वो पता करे कि स्पाइडरमैन कौन से वॉशरूम में जाता है और पनिशर कौन से हार्डवेयर पर जाता है। यहाँ सारा काम करने के बाद मैलरी अपने घर आती है और अपना पर्स खोलती है और उसमें से स्पाइडरमैन का पेन निकालती है। लेकिन तभी मैलरी देखती है कि उसके हाथ ग्लो हो रहे थे और तब मैलरी को सेंट्री दिखाई देने लगता है जो वर्ल्ड वॉर हल्क से लड़ रहा था। ये देखकर मैलरी के हाथ से एनर्जी निकलने लगती है और मैलरी इसके कारण डर जाती है और तब मैलरी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तभी मैलरी ये पावर्स रोकने जाती है, लेकिन इसी चक्कर में उन पावर्स के कारण बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटने लगता है। यहाँ मैलरी के फ्रेंड कमरे में आती है और देखती है कि मैलरी कहीं पर गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। यहाँ हम मैलरी को देखते हैं जो अपने कमरे से उड़कर दूसरी ओर आ जाती है और देखती है कि वो बिल्डिंग अब टूटने वाली थी। ये देखकर मैलरी उस बिल्डिंग के अंदर के सारे लोगों को पलक झपकते ही बाहर लेकर आती है और फिर वो बिल्डिंग का हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। ये सब कुछ देखकर मैलरी को बहुत दुख होता है और वो वहां से उड़कर कहीं दूर चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर मिस्टी नाइट कुछ स्कैन कर रही थी। तभी जेसिका मिस्टी नाइट से पूछती है कि तुम क्या स्कैन कर रही हो, जिस पर मिस्टी नाइट कहती है कि मैं यहाँ सेंट्री के एनर्जी को स्कैन कर रही हूँ ताकि उससे हम मैलरी कहाँ पर है ये पता कर सके। फिर हम उसके बाद मिस्टी नाइट और जेसिका को देखते हैं जो मैलरी के फ्रेंड को लेकर एसिडी आते हैं। तभी मिस्टी नाइट वहाँ पर मैलरी की सारी चीजें चेक करने लगती है। तभी मैलरी की फ्रेंड मिस्टी से कहती है कि यही वो सामान है जो मैलरी इस्तेमाल करती है। वो दरअसल में क्लिक क्लॉक पे स्टेशनरी की रिव्यू करती है, जिस पर मिस्टी नाइट मैलरी के फ्रेंड से पूछती है कि क्या मैलरी का सेंट्री से कोई कनेक्शन है, जिस पर मैलरी के फ्रेंड मिस्टी नाइट से कहती है कि नहीं, मैलरी का सुपर हीरो से कोई लेना देना नहीं है। तभी मिस्टी नाइट मैलरी का टूटा हुआ मोबाइल देखती है और कहती है कि मैलरी इस मोबाइल से वीडियो शूट कर रही थी, तो हो सकता है कि क्या हुआ ये हमें पता चले। मैं स्टार्क टेक के जरिए मोबाइल का डेटा रिकवर कर सकती हूँ, जिस पर मैलरी की फ्रेंड कहती है कि किसी का भी मोबाइल उनके इजाजत के बिना देखना इलीगल होता है, जिस पर मिस्टी नाइट कहती है कि जब बात ग्लोबल सिक्योरिटी की हो तो कुछ इलीगल नहीं होता। यह कहते हैं मिस्टी नाइट स्टार्क टेक के जरिए वो मोबाइल का डेटा रिकवर करती है और वो वीडियो देखने लगती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी मिस्टी नाइट अपने लोगों से कहती है कि मेरी बात सुनो, अब मैलरी और रायन टॉपर ओमेगा लेवल थ्रेट है और उनके पास सेंट्री के पावर्स है। इससे पहले कि वो कुछ और कांड करे हमें उन्हें ढूंढना होगा। तभी मिस्टी नाइट मैलरी के फ्रेंड से कहती है कि हमें तुम्हारी और जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ जो सेल है उसी में तुम रहना। ये कहते ही वहां पर एक गार्ड आता है और मैलरी के फ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। तब ये देखकर जेसिका मिस्टी से कहती है कि ये लड़की ने पहले ही बहुत सहा है और तुम उसे ऐसे नहीं कर सकती हो, जिस पर मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकती हो। जिस पर जेसिका कहती है कि मैं जानती हूँ मैलरी ने ये जानबूझ के नहीं किया है। जिस पर मिस्टी नाइट जेसिका से कहती है कि ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए तुम जा सकती हो। तभी मिस्टी नाइट कहती है कि मैं जानती हूँ सेंट्री कितना डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। जिस पर जेसिका कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस पर मिस्टी नाइट कहती है कि ठीक है, आ जाओ। यहाँ एसएडी के बाहर हम एक युवक को देखते हैं जो बड़े तेजी से पार्सल डिलीवर करने जा रहा था। तभी हमें उस लड़के की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं अब लोगों से तंग आ गया हूँ, क्योंकि वो हमेशा जज करते हैं कि मैं कैसा हूँ। ये कहते ही वो लड़का पार्सल डिलीवर करता है और वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़का कहता है कि मेरा नाम फरहाद आनंद है, लेकिन लोग मुझे हमेशा गलत पुकारते हैं। मैं म्यूटेंट हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। मैं बड़ा अजीब सा दिखता हूँ। मैं इंडिया से यहाँ रहने आया ताकि अच्छी लाइफ जी सकूँ, लेकिन लोग हमेशा मुझे जज करते आ रहे हैं। मैं जानता हूँ म्यूटेंट्स के लिए क्रको नाम की जगह है, लेकिन मेरे लिए वो कोई काम की नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लोगों को पिज्जा और सैंडविच बेचकर अपना दिन गुजारता हूँ। फिर उसके बाद हम फरहाद को देखते हैं जो डॉज बॉल खेलने आता है, लेकिन तभी फरहाद को सेंट्री दिखाई देता है जो कानेज को बीच से चीर रहा है। ये देखकर वो डर जाता है और जब फरहाद को होश आता है तो वो देखता है कि उसने सब कुछ तोड़ दिया था। तभी ये देखकर फरहाद अपने दोस्तों से पूछता है कि मैंने क्या किया, लेकिन तभी वे दोस्त फरहाद को कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन तभी फरहाद को उन दोनों लड़कों की बातें सुनाई देने लगती है। यह सुनते ही फरहाद अपने कान बंद कर देता है, लेकिन वो आवाज फिर भी रुक नहीं रही थी, इसलिए फरहाद
वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी फरहाद को एक और लड़का मिलता है जिसके पास भी सेंट्री की पावर्स थी, और वो लड़का फरहाद से कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स को दूर से सेंस कर सकता हूँ, और ये पावर्स जो तुम्हें मिली है वो तुम्हारे म्यूटेंट्स होने के कारण नहीं है बल्कि कुछ और है। तभी फरहाद उस लड़के से पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर वो लड़का कहता है कि ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। लेकिन वो छोड़ो, मेरा नाम रायन टॉपर है और मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। मेरे पास भी पावर्स है और ये पावर्स सबसे पावरफुल एवेंजर की है। जिस पर फरहाद रायन से पूछता है कि कौन सा एवेंजर, कहीं थॉर तो नहीं? जिस पर रायन कहता है कि नहीं, वो तो सेंट्री है और मैं जानता हूँ कि तुमने भी उसे अपने सपने में देखा होगा। मुझे वो हल्क से लड़ते हुए दिखाई दिया था। ये कहते ही रायन फरहाद पे एनर्जी ब्लास्ट करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स चाहिए। लेकिन उससे फरहाद को कुछ नहीं होता है और तब फरहाद रायन से पूछता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जिस पर रायन फरहाद से कहता है कि मैं ये पावर्स किसी गलत हाथों में देख नहीं सकता हूँ। यहाँ सिर्फ एक सेंट्री का सक्सेसर होगा और वो मैं हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें इन पावर्स की जरूरत नहीं है, तो फिर मुझे ये पावर्स दे दो। ये कहते ही रायन फिर से अटैक करता है, पर इस बार फरहाद उस अटैक को डॉच करता है और अपने हिट विजन से रायन पे अटैक करता है और कहता है कि तुम साइकोपैथ हो। जिस पर रायन फरहाद से कहता है कि ऐसा है तो तुम भी कोई कम नहीं हो। यह कहते ही रायन फिर से अटैक करता है, पर इस बार फरहाद उसके अटैक को डॉच करता है और रायन को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी रायन फरहाद को उठाकर जमीन पर मारता है और तब फरहाद रायन को लात मार के पीछे फेंक देता है। तभी फरहाद फिर से रायन को मारने जाता है, लेकिन इस बार रायन फरहाद का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुमने लड़ना नहीं सीखा? ये कहते ही रायन फरहाद का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उसके बाद रायन फरहाद को ऊपर उठाता है और कहता है कि तुम्हारे पावर्स देने के लिए धन्यवाद। अब से रायन टॉपर ही नया सेंट्री होगा। ये कहते ही रायन फरहाद से सेंट्री के पावर्स छीन लेता है और उसे मार डालता है और कहता है कि एक तो गया, अब बाकी जितने बचे हैं मैं उन्हें भी ढूंढ निकालूंगा और उनसे भी सेंट्री की पावर ले लूंगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मैलोरी को देखते हैं जो मून पर आके गिरती है और कहती है कि मेरा यहीं पर रहना लोगों के लिए अच्छा है, और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।